अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों बहनों हमवतनों। आप जानते हैं कि कल 5 अगस्त 2024 है और यही तारीख थी 5 अगस्त 2019 जिस दिन गैर कानूनी तरीके से, गैर जमहूरी तरीके से हमारे जो हुकूक हैं, हमारी जो शनाख्त है, हमारी जो तशख़्ख़ुस है, उसे ख़त्म कर दिया गया। और इन डिसीजंस में जम्मू कश्मीर लद्दाख की आवाम का कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं था। आपको याद होगा किस तरह पहले कन्फ्यूजन क्रिएट किया गया, उसके बाद लॉकडाउन लगाया गया, तमाम पॉलिटिशियंस को जेलों में डाल दिया गया, उसके बाद एक माहौल बनाया गया मुल्क भर में कि अब इसके बारे में बात नहीं करनी है। और कश्मीरियों को, जम्मू के भाई को, लद्दाख के भाई को कहा कि आप अपना मुंह जी है अब बंद कर लीजिए, जबकि ये डिसीजंस जो है ये हमारे ऊपर लिए गए थे। जमहूरियत के हिसाब से हमें पूरा हक था इन सब चीज़ों के बारे में बात करने का, हमें हक था डिसाइड करने का कि हमारे साथ क्या होना चाहिए। वही खूबसूरती होती है एक डेमोक्रेसी की, जमहूरियत की। लेकिन खैर वो हमारे साथ हुआ नहीं। और जब ये डिसीजंस लिए गए उसके बाद एक नैरेटिव, एक प्रोपेगेंडा सारी दुनिया में फैलाया गया कि कश्मीरी खुश है, जम्मू का इंसान खुश है, लद्दाख का भाई खुश है। जो प्रोपेगेंडा आपने परसों पार्लियामेंट इलेक्शंस में देखा किस तरह फेल हो चुका है, मुंह के बल गिर चुका है। लोगों ने अपना फैसला सुनाया है कि वो हक में नहीं थे उन डिसीजंस के। देखिए, आप नया कश्मीर नहीं बना सकते हैं लोगों का मुंह बंद करने से। हमारे अभी तक हजारों बच्चे जेलों में हैं। जम्मू कश्मीर के बहुत सारे जो बच्चे हैं वो मुल्क भर के जेलों में हैं अभी तक, जिसे प्रिवेंटिव डिटेंशन कहा गया। बिना केसों के ये डिफरेंट जेलों में हैं पूरे मुल्क भर के। इनके माँ बाप अब इनको विजिट भी नहीं करते क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं है जाने आने के लिए। और इनकी कब सुनवाई होगी, इन्हें कब छोड़ा जाएगा, कुछ पता नहीं है। आज तक हम इंतजार में हैं। डेवलपमेंट की बातें की गई, बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई। हाँ, दो डेवलपमेंट्स देखी मैंने कि क्या क्या हुआ। एक तो G20 के वक्त इन्होंने एयरपोर्ट से लेके बुलवार्ड रोड तक जो है 2 दीवारों पे रंग लगाया। और दूसरी डेवलपमेंट जो मैंने देखी, एक तो क्लॉक टावर के सामने इन्होंने टाइल्स लगाए लाल चौक में, और पोलो व्यू में इन्होंने टाइल्स लगाए। तो ये 2 चीज़ें जो हैं ये हम सबके नज़रों के सामने है। बाकी हमने कोई अस्पताल नहीं देखा। इन्होंने कहा लाखों अरबों करोड़ों आएंगे, यहाँ बड़े बड़े कंपनीज आएंगे। हमारे पास बिजली नहीं है जनाब। आप कंपनीज क्या कैंडल्स पे चलाओगे, इन्वर्टर पे चलाओगे? आप यहाँ ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर चलाना मुश्किल हो गया है पेशेंट्स का, क्योंकि पोस्ट कोविड रेस्पिरेटरी इश्यूज वाले लोग बहुत सारे रहे। तो वो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर चलाने के लिए हालत खराब हो जाती है। तो आप यहाँ क्या इंडस्ट्रीज चलाएंगे? तो जम्मू कश्मीर की आवाम को आप मौका दीजिए एक बार आप लोगों को जवाब देने का, एक नॉन वायलेंट, एक पीसफुल, एक इलेक्टोरल तरीके से, और आपको जवाब मिल जाएगा कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख की आवाम जो है वो आपके बारे में क्या सोचती है, आपके डिसीजंस के बारे में क्या सोचती है। जो आप UAPA और PSA हमारे ऊपर रोज लगाते हैं, जो आप ये अजीब अजीब से ऑर्डर्स रोज हमारे ऊपर थोपते हैं, उनका क्या होगा? इतिहास गवाह है, जहां पर भी ये जबरी चीजें हुई हैं, जो लोगों के मर्जी के बगैर हुई हैं, वो कभी कामयाब नहीं हुई हैं। कामयाब वही चीज़ होती है जहां लोगों के जज्बात का ख्याल रखा जाता है। देखिए, इंसान का नेचर है कि अगर उसकी रजामंदी किसी चीज़ में है तो वो उस चीज़ में खुश रहता है, और अगर नहीं है तो वो उसमें नहीं खुश रहता। चाहे आप उसको फिर कितना ही जबरी जो है वो करा ले, जिस तरह आप लोग हमारे साथ कर रहे हैं। लेकिन आपके जबरी तरीकों में हम लोगों ने पिछले 5 साल से बिल्कुल राहत नहीं देखी। हमने मुसीबतों के ऊपर मुसीबतें देखी। लेकिन इंशाल्लाह हम अपनी बातों से, अपने पीसफुल तरीकों से आपको हर रोज इस बात का जो है वो याद दिलाते रहेंगे कि आपने जो है जमहूरियत का, कॉन्स्टिट्यूशन का और बाकी सारी चीज़ों का जो है एक तरह से मजाक बनाया। अपनी मन मुताबिक BJP RSS की सरकार ने वो किया जो उनको लगा। लेकिन आज भी मैं एज अ सिटीजन ऑफ जम्मू कश्मीर कह रही हूँ कि हम आप लोगों के डिसीजन से न उस दिन खुश थे और न आज खुश हैं। हम कल भी कहते थे हमारे हुकूक, हमारी तशख़्ख़ुस, हमारी शनाख्त वापस चाहिए, और आज भी 5 साल के बाद हम वही कह रहे हैं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।